everyone, it's me अंजलि वर्मा, your chemistry educator and welcome to our channel। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। ठीक है, तो वैसे तो थोड़ा बहुत मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था जब हम लोगों ने रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा था, जब हमने डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी, तो वहां पर ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि आइसोटोप्स क्या होते हैं और आइसोबार्स क्या होते हैं। तो अब इसको डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, तो आइसो का मतलब कहीं ना कहीं होता है सेम। ठीक है, तो आइसोटोप्स हमारे पास सेम एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स होते हैं। ठीक है, दैट ऑब्वियसली हैव द सेम एटॉमिक नंबर। देखो यहां पर अगर हम आइसोटोप्स की बात करें ना, तो ऑब्वियसली इनका जो एटॉमिक नंबर होगा वो सेम होगा, क्योंकि सेम एलिमेंट की बात हो रही है। अगर जैसे मैं कार्बन की बात करूं तो हमको पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, सो एटॉमिक नंबर इज गोइंग टू रिमेन द सेम। तो क्या सेम रहेगा? जेड एटॉमिक नंबर होता है ना, तो ये सेम रहता है, बट जो एटॉमिक मास होता है ना, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज different. So atoms of the same element that have the same atomic number but different atomic masses are known as isotopes. जो chemical properties होती हैं isotopes की वो similar होती हैं, but जो इनकी physical properties होती है ना वो different होती हैं। अब ये chemical properties क्यों same है? क्योंकि इनका जो atomic number है वो तो same ही है ना। जो इनमें total number of protons हैं, जो electrons हैं, वो तो same ही है। difference कहाँ आ रहा है? difference यहाँ पर ना जो हमारे पास टोटल न्यूट्रॉन्स होते हैं उनमें आता है। ठीक है, कैसे आएगा चलो देख लेते हैं, एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोजन H11, ठीक है, 1H2, 1H3। इसको तो नॉर्मली हम हाइड्रोजन भी कहते हैं या इसको आप प्रोटियम भी कह सकते हो। ये ड्यूटेरियम होता है, ये ट्राइटियम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज क्लियरली मुझे दिख रही है कि एटॉमिक नंबर क्या है? सेम, 1, विच मीन्स प्रोटॉन्स तो सेम है 1। डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पर न्यूट्रॉन्स में। यहाँ पर न्यूट्रॉन्स का नंबर अगर मैं देखूं, इसमें 0 है, 2 - 1, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। तो डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है? न्यूट्रॉन्स में। इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होंगे ना, एक इसमें भी, एक इसमें भी, एक इसमें भी, है ना, बट यहाँ पर जो न्यूट्रॉन्स हैं वो डिफरेंट है। तो ये चीज क्लियर हो गई। आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट दैट हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट ऑब्वियसली दे हैव डिफरेंट एटॉमिक मासेस। सो केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होती हैं, बट जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो यहाँ पर डिफरेंट रहती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जाम्पल एक और देखते हैं, क्लोरीन का है। जो क्लोरीन है वो 2 आइसोटोप्स में अकर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर तो 17 ही रहता है, बट मास देखो 35 और 37 हो जाता है। अब यहाँ पर चिंता की बात यह है कि बिकॉज यहाँ पर 2 अलग अलग मासेस हैं, तो हम कौन सा मास लें? तो उसके लिए हम देखते हैं कि नेचर में किस रेशियो में अकर करते हैं। तो यहाँ पर जो 35 एटॉमिक मास यूनिट वाला हमारे पास एटम है ना, इसके 3 पार्ट्स मिलते हैं, विच मीन्स इसके कंपैरिजन में ये 3 गुना मिलता है नेचर में। ठीक है, 3:1 का तो मतलब वही हुआ कि ये जो है ये 3 गुना मिल रहा है और ये सिर्फ 1 पार्ट मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इस रेशियो में ये नेचर में मिलते हैं। तो हम क्लोरीन एटम का मास क्या लें? तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? एवरेज करते हैं। ठीक है, एवरेज कैसे करेंगे? तो देखो यहाँ पर 75/100 क्यों किया है? क्योंकि ये जो ये वाला पार्ट है ये हमारे पास 3 पार्ट्स में मिल रहा है ना, 3 गुना मिल रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है? 75/100। 100% में से 75% हमको ऑब्वियसली क्या मिल रहा है? ये मिल रहा है। ठीक है, 35 एटॉमिक मास यूनिट वाला, और सिर्फ 1% नहीं 25%, यानी कि 1 पार्ट इसका मिल रहा है, दैट वी आर गेटिंग ऑफ दिस। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुई। तो यहाँ पर इसीलिए हमने ये करा है। ठीक है, जैसे 4 पार्ट्स हैं तो 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स इसके मिल रहे हैं, ठीक है, और 1 पार्ट इसका मिल रहा है। आप इसको कट करोगे तो अल्टीमेटली आपके पास यही वैल्यू आएगी। आप चाहो तो इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हो, 3:1 है ना, बिकॉज यहाँ पर है ना। सो अगर हम एक्चुअल में निकालेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस आपने मैथ्स में करे होंगे। सो यहाँ पर ये 3, क्योंकि इसके 3 पार्ट्स हैं, इसके सिर्फ 1 ही पार्ट है, तो इसीलिए हम इस तरीके से इसको कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फर्दर हम कैलकुलेशंस करेंगे। सो एवरेज कितना आ जाएगा? 35.5 U। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, अगर आपको इसको और तरीके से निकालना है तो आप इसको बाद में लाइक यू कैन डिवाइड, आप पहले 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, देन यू कैन मल्टीप्लाई इट विद 1 एंड देन आप जो भी फाइनल आया उसको डायरेक्टली 4 से भी डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर तो हमने डायरेक्टली इसको इससे मल्टीप्लाई करा, उसको उससे मल्टीप्लाई किया, तब हमने निकाला। या फिर आप क्या कर सकते हो, इसके 3 पार्ट है, ठीक है, इसका 1 पार्ट है,
आपने ये निकाला, फिर 4 से डिवाइड करा, अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू बी द सेम, ठीक है। तो जिस तरीके से आपको समझ में आता है वो आप यहाँ पर कर सकते हो। ये थोड़ा सा कुछ बच्चों को कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट ये बिल्कुल कंफ्यूजिंग नहीं है, ठीक है। इसका मतलब वही है, ये 3/4 ही है और ये 1/4 ही है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। इस तरीके से एवरेज हम निकालते हैं, तब जाके ये हम मास यूज करते हैं क्लोरीन का, ठीक है। चलिए आइसोटोप्स के यहाँ पर एप्लीकेशंस देख लेते हैं। सो यूरेनियम का जो आइसोटोप है ना, उसको हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज करते हैं एज अ फ्यूल, ठीक है। एज अ फ्यूल ये यहाँ पर यूज किया जाता है। फिर जो कोबाल्ट का आइसोटोप है दैट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। जो आयोडीन का आइसोटोप होता है उसको हम यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर, ठीक है। चलो आइसोबार्स, ये भी मैंने आपको बताया था, ये एटम्स हैं ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। वो एटम्स थे ऑफ द सेम एलिमेंट, ये एटम्स होते हैं ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स अगर डिफरेंट हैं तो ऑब्वियसली जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट होगा, बट यहाँ पर एटॉमिक मास क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, ठीक है। तो देख लो, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स दैट हैव द सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स, इनको हम आइसोबार्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास कैल्शियम है और आर्गन है, तो इन दोनों का ही जो मास नंबर है वो क्या है, 40 है। बट क्लियरली आप देख सकते हो कि इनका जो एटॉमिक नंबर है वो अलग अलग है, इसका 18 है, उसका 20 है। इसके अलावा हमारे पास कार्बन और नाइट्रोजन भी है, इसका होता है 6, इसका होता है 7। बट ये जो कार्बन है इसका एक आइसोटोप होता है, ठीक है। कार्बन के भी 3 आइसोटोप्स होते हैं, एक तो आपको पता है ये वाला, एक ये होता है, एक ये होता है। अगर मैं इनकी बात करूं तो इनको हम क्या कहते हैं, आइसोटोप्स, अभी देखा था। अब जब मैं इसकी बात कर रही हूं तो ये दोनों क्या है, आइसोबार्स हैं, ठीक है। क्योंकि इन दोनों का ही, ये देखो जो मास नंबर आ रहा है सेम आ रहा है ना, बट इनका जो एटॉमिक नंबर है वो तो अलग अलग है। तो ये चीज क्लियर हो गई, इनको हम आइसोबार्स कह रहे हैं। चलो फिर बस इतना सा ही हमारा कॉन्सेप्ट था, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चंस देख लेते हैं। फॉर द सिंबल H, D and T, tabulate 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स फाउंड इन ईच ऑफ देम। H क्या है, हाइड्रोजन, D क्या है, ड्यूटेरियम, T क्या है, ट्राइटियम, जो अभी मैंने आपको बताए थे, ठीक है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर, ऐसे करके लिखते हैं, फिर यहाँ पर हम टैबुलेट कर देंगे, ठीक है। तो ये है हाइड्रोजन, जिसको प्रोटियम भी कहते हैं, ठीक है। ये है ड्यूटेरियम, फिर ये है ट्राइटियम, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स को टैबुलेट करना है ना। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं Z, फिर हम लिख लेते हैं A, फिर हम यहाँ पर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये तीनों हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो आपको पता है Z तो सबका सेम है 1 1 1, ये चेंज होता है 1 2 3, है ना। तो प्रोटॉन कितने हैं आपको पता है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है। फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है। डिफरेंस कहाँ पर आता है, न्यूट्रॉन में, जो कि अभी हमने देखा था। सो कैसे हम इसको निकालेंगे, दिस माइनस दिस करके, 0, दिस माइनस दिस, कितना आ गया 1, दिस माइनस दिस 2। तो ये हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स इसमें प्रेजेंट है, ये इसका एटॉमिक नंबर है, ये इसका एटॉमिक मास है, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन, write the electronic configuration of any one pair of isotopes and isobars। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, आइसोटोप्स ले लेते हैं, ठीक है। तो क्लोरीन ले लेते हैं, एक तो ये है आइसोटोप और एक ये है, तो हमने यहाँ पर पेयर ले लिया है ना। वी हैव टेकन 1 पेयर ऑफ आइसोटोप। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए तो सिर्फ हमें एटॉमिक नंबर की ज़रूरत पड़ती है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आइसोबार्स पे आ जाते हैं, तो अभी हमने कार्बन और नाइट्रोजन वाला देखा था, तो ये है और ये है ना। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम देखें सो 2,4, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम देखें सो ये हो जाएगा 2,5, ठीक है। तो यहाँ पर बस आपको इतना ही करना था और कुछ नहीं करना है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आइसोटोप्स क्या होते हैं, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट दैट हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट एटॉमिक मास डिफरेंट हो जाता है। आइसोबार्स की बात करें सो यहाँ पर जो एटॉमिक मास है वो क्या रहता है, सेम रहता है, और एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिफरेंट, क्योंकि ये एटम्स होते हैं ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। सो विद दिस वी एंड आवर टुडेज वीडियो, और जितने टॉपिक्स हैं हम सारे के सारे कवर कर चुके हैं। सो आई होप ये जो पूरी सीरीज है आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।